नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं मोहित सिंह आपका एक बार अपने फिर से उद्देश्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमको पता चल चुका है, सभी जान चुके हैं कि नासा का एक मिशन है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब मिशन। क्या नाम है? पार्कर सोलर प्रोब मिशन। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मैं आपके सामने तथ्य लेके उपस्थित हुआ हूं, जो कि एग्जाम की यानी परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ आयामों में हम इसका अध्ययन करेंगे। अपने मिशन का नाम क्या है जरा देख लेंगे। मिशन का नाम क्या है अपना? मिशन का नाम है पार्कर सोलर प्रोब मिशन, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? नासा, यानी एक स्पेस एजेंसी अमेरिका की, जिसका नाम क्या है? नासा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं पार्कर सोलर प्रोब मिशन। इस पूरे की हम चर्चा करते हैं कितने आयामों में। एक क्या चर्चा में ये क्यों है? चर्चा में ये क्यों है? वर्तमान में क्यों इसके ऊपर चर्चा हो रही है, क्यों ये महत्वपूर्ण है? इसके बाद दूसरा जो हम पढ़ेंगे आयाम, इसमें पढ़ेंगे मिशन के बारे में कि इस मिशन में है क्या क्या। इसके बाद तीसरा जो अपना आयाम होगा वो होगा सूर्य से जुड़े कुछ अन्य मिशन, यानी पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन है, इसके पहले भी कुछ सूर्य से संबंधित मिशन लॉन्च हो चुके हैं, उनसे संबंधित विषयों को भी हम अध्ययन करेंगे। और सबसे अंत में क्या होगा? सूर्य से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज हम पहला आयाम चर्चा में ये क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। क्या लिखा है आपके सामने, जरा देख लीजिए क्या लिखा है। पहली बार किसी अंतरिक्ष यान सूर्य की सतह को स्पर्श किया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? पहली बार यदि सूर्य की सतह को स्पर्श करने वाला पार्कर सोलर प्रोब है। इसके बाद क्या? नासा के, ये जरूर याद रखिएगा कि ये जो मिशन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नासा स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पार्कर सोलर प्रोब मिशन सूर्य के ऊपरी वातावरण, जरा देख लेंगे, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि सूर्य की ऊपरी सतह, सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? कोरोना बोलते हैं। कोरोना में प्रवेश किया। इसके बाद इसने वहां मौजूद कणों, देख लीजिएगा जरा, मौजूद कणों और चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्रों के नमूनों को एकत्रित किया। यानी एकत्रित का अर्थ क्या हुआ? इकट्ठे उसने नमूने के रूप में किया था। इसके बाद देखते हैं मिशन के बारे में। मिशन के बारे में जरा देख लेंगे। 2018 में सूर्य के वातावरण के बारे में जानकारी जुटाने के लिए इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और जरा देख लेंगे नासा ने ही एक और योजना बनाई थी जिसका नाम क्या था? लिविंग विद ए स्टार। यार इसको नोट कर लीजिएगा। क्या? लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम का हिस्सा, जो सूर्य के पृथ्वी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच पड़ताल करता था। यह भी किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद इससे संबंधित हमारे कुछ उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य में क्या है? जानना कि सूर्य के कोरोना के मध्य, कोरोना यानी सबसे ऊपरी परत के मध्य, ऊर्जा और गर्मी, ये देखिएगा जरा, ऊर्जा और गर्मी का प्रवाह कैसे होता है। और इसके बाद सौर पवन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोलर विंड के स्रोतों का भी इस योजना के तहत, इस स्पेस कार्यक्रम के तहत अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद जरा देख लेंगे सूर्य से संबंधित विशिष्ट तथ्य क्या हैं अपने। जरा देख लें कि हमेशा याद रखिएगा सूर्य की परतें कितनी हैं? दो होती हैं। कितनी? दो परतें होती हैं। एक मैं आपको सबसे ऊपरी परत बता चुका हूं, सतह, जिसे कहते हैं कोरोना, और एक होता है क्या? क्रोमोस्फियर। जरा देख लेंगे क्रोमोस्फियर। फोटोस्फियर भी उसका एक भाग है। क्रोमोस्फियर जो कि एक सूर्य की सतह है, जरा देख लेंगे। फोटोस्फियर के ऊपर के लगभग कितने? 2000 किलोमीटर में ये क्या होता है? विस्तृत होता है। इसी के तापमान, घनत्व और दाब के मानों से उत्सर्जन की तीव्रता क्या की जाती है? निर्धारित की जाती है। इसके बाद जरा देख लेंगे जो दूसरी परत है, जो आपको बता चुके हैं, सबसे ऊपरी परत, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोना। कोरोना सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होता है, ये तो मैं बता ही चुका हूं, जहां मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्लाज्मा, जरा देखिएगा, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्लाज्मा को बांधते हैं और अशांत सौर हवाओं को बाहर निकालने का, रोकने का भी क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जरा देखेंगे क्या? सूर्य से जुड़े कुछ अन्य मिशन। सूर्य से जुड़े कुछ अन्य मिशन, जो कि हमने दूसरी स्लाइड में आपको बताया था, 4 से 5 आयामों में हम इसका अध्ययन करने वाले थे। क्या? सोलर एंड
हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी मिशन, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SOHO बोलते हैं। जरा देख लीजिए इसे लॉन्च कब किया गया था, 1995 में। किसके द्वारा, किसके द्वारा, नासा और ESA, नासा और ESA दो स्पेस एजेंसियों की सहायता से इसे लॉन्च किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, जरा देख लेंगे। सूर्य की आंतरिक संरचना, कौन सी भैया, आंतरिक संरचना से लेकर बाहरी वातावरण और बाहरी वातावरण तक सौर मंडल में बहने वाली सोलर विंड्स, क्या, सोलर विंड्स का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। किसका, SOHO का। इसके बाद जरा देख लें जो दूसरा कार्यक्रम हुआ था सूर्य से संबंधित, जिसका नाम क्या हुआ करता था, जेनेसिस। क्या नाम हुआ करता था, जेनेसिस हुआ करता था, जो कि लॉन्च कब किया गया था, 2001, वर्ष 2001 में इसको, जेनेसिस को लॉन्च किया जाता है। और किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, नासा स्पेस एजेंसी के द्वारा। इसके बाद देख लें, यह अंतरिक्ष सोलर विंड्स के नमूने एकत्रित कर पृथ्वी पर वापस लौटा था। कौन लौटा था, जेनेसिस। इसके बाद जरा देख लेंगे क्या, सूर्य से जुड़े कुछ अन्य मिशन के ही बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। कौन सा मिशन है, जरा देखते हैं। सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SDO बोलते हैं। SDO को लॉन्च कब किया गया, ये जरूर आपको याद रखना है, सन वर्ष 2010 में। और ये भी किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, नासा के द्वारा लॉन्च किया जाता है। यह मिशन सूर्य किस प्रकार और सौर गतिविधियों का निर्माण करता है और उनसे कैसे अंतरिक्ष मौसम प्रभावित होता है की भी ये क्या करता है, जांच करता है। इसी के लिए इस मिशन को प्रारंभ किया भी गया था। इसके बाद कौन सा मिशन आता है, मैग्नेटोस्फेरिक मल्टी स्केल मिशन, जो कि कब लॉन्च होता है, वर्ष 2015 में। यह भी किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, नासा के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और यह मिशन सूर्य और पृथ्वी के चुंबकीय, क्या, चुंबकीय क्षेत्र कैसे जुड़ते और कैसे अलग होते हैं और किस प्रकार ऊर्जा को एक से दूसरे में क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं की भी जांच क्या किया जाता है, जांच करता है। इसके बाद देख लेते हैं जरा अगला जो है, और सूर्य से जुड़े कुछ अन्य जो मिशन हैं, यह प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में होती है, ये जरूर याद रखना। सूर्य से संबंधित जो अन्य तत्व में हम देख रहे हैं, क्या, यह पूरी प्रक्रिया ब्रह्मांड में होती है और इसे मैग्नेटिक रिएक्शन के रूप में जाना जाता है। और क्या, आदित्य एला मिशन, कौन सा मिशन, आदित्य एला मिशन। जरा देख लेंगे, यहाँ आदित्य एला नहीं, आदित्य L1 मिशन है। पूरा नाम क्या है, आदित्य L1 मिशन। यह सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए, क्या, सूर्य की सतह का अध्ययन करने के लिए अब जो हमारा मिशन होने वाला है, आदित्य L1 मिशन होगा। सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन होने जा रहा है। और सूर्य के कोरोना यानी सूर्य की सबसे ऊपरी परत, क्रोमोस्फियर और टोपोस्फियर का अवलोकन करेगा। और ये कब प्रक्षेपास्त्र किया जाएगा, इसका कब प्रक्षेपण किया जाएगा, तो वर्ष 2022 में। अब मेरी बात जरा सुनिएगा कि जितने भी इससे हमारे प्रश्न बन सकते थे और जितनी गहराई से हम यहां तक जा सकते थे, पार्कर सोलर प्रोब जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, नासा के द्वारा जो लॉन्च किया गया था, यह जरा देखेंगे इसके, ये जरूर आप याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा, वर्ष 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और हम पढ़ किसके बारे में रहे थे, पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। और जितने ज्यादा से ज्यादा जहां से इससे संबंधित प्रश्न बन सकते थे, उन सभी योजनाओं का हमने इस छोटी सी क्लास शॉर्ट वीडियो में समावेशन किया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने उद्देश्य परिवार यानी उद्देश्य क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही शॉर्ट्स नोट्स लेके मैं आपके सामने प्रतिदिन उपस्थित होने वाला हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।